Assalamu alaikum dear students. Today we will do exercise 1.3 question number 6 and question number 6, 7 और 8 सेम पैटर्न से हैं और तीनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इनको अच्छे से समझना है. फाइंड द पोलिनोमियल PZ ऑफ डिग्री 3 विद जीरोज 3 -2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग पोलिनोमियल 1 इज इक्वल्स टू 20. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 रूट्स गिवन है, 3 -2 आयोटा एंड 2 आयोटा. ये रूट्स हमें गिवन है. हमने इक्वेशन बनानी है, हमने पोलिनोमियल इक्वेशन खुद बनानी है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए. ये सारी इन्फॉर्मेशन में हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. P1 इज इक्वल्स टू 20 जो कि हमें गिवन है, हमने एज इट इज़ यहाँ पर नोट किया. उसके बाद हमें जो जीरोज़ गिवन है, मतलब आपको जो क्वेश्चन के अंदर 3 रूट्स गिवन है वो आपने नोट कर लेने हैं. इसको लेट करना है Z0, Z1 एंड Z2. Z0 इज इक्वल्स टू 3, Z1 इज इक्वल्स टू -2 आयोटा, Z2 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा. उसके बाद हमने पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बनाने के लिए आपने ये इक्वेशन लर्न करनी है. P3Z इज इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस Z0 एंड Z माइनस Z1 एंड Z माइनस Z2. अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. Z0 की जगह आपने पुट कर देना है 3, Z माइनस 3 आ जाएगा. Z1 की जगह आपने पुट कर देना है -2 आयोटा, और चूंकि यहाँ भी माइनस है और 2 आयोटा के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस हम यहाँ पर सॉल्व करके प्लस लगाएंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा Z प्लस 2 आयोटा. देन Z माइनस Z2 और Z2 की वैल्यू हमारे पास 2 आयोटा गिवन है, वो एज इट इज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे Z माइनस 2 आयोटा. नेक्स्ट A इंटू, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई फार्मूला फॉर्म बनी हुई है तो हम उसके फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हमें गिवन है, हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे Z होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर A इंटू Z माइनस 3. नेक्स्ट यहाँ पर अब Z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, आयोटा स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास -1 आएगा. Z माइनस 3 Z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4. अब ये हमारे पास इस जो इक्वेशन बनी है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे. नेक्स्ट P, क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट में गिवन ऊपर दी थी इक्वेशन P1 इज इक्वल्स टू 20. अब हमने उसके ऊपर वर्किंग करनी है. P1 इज इक्वल्स टू A इंटू Z की जगह हमने पुट कर देनी है वैल्यू 1 -3 एंड Z स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1 स्क्वायर प्लस 4. अब यहाँ पर 1 और 1 स्क्वायर कहाँ से पुट गया, क्योंकि पोलिनोमियल 1 हमें उसके क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है. ठीक है, इट्स मीन पोलिनोमियल Z या पोलिनोमियल 1 पुट करना है. Z की जगह हमने क्या पुट कर देना है 1. इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर हमें Z नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर Z माइनस 3 तो Z की जगह हम 1 पुट कर देंगे. इधर Z स्क्वायर हमें आ रहा है तो यहाँ Z स्क्वायर की जगह हम 1 स्क्वायर पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे. A 3 - 1 -2, 1 स्क्वायर 1 ही होता है. 1 स्क्वायर में 1 में प्लस करेंगे 4 तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा. एंड P1 एज इट इज़ लिखा 5 2 10 -10 A. और P1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, P1 की वैल्यू 20 गिवन है. ठीक है, तो P1 की जगह यहाँ हम 20 पुट करेंगे. A इधर ही रहेगा, -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर देंगे. 10 1 10 10 2 20. तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2. ठीक है, अब हमने पुट करनी है वैल्यू A की किसी इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1. PZ इक्वेशन 1 नोट करते हैं. PZ A इंटू Z माइनस 3 Z स्क्वायर प्लस 4. अब A की जगह हम A की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, A की जगह हम पुट करेंगे -2. बाकी ये दो पेयर हैं, इन दोनों पेयर्स को ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. Z को Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, Z क्यूब आ जाएगा हमारे पास. Z को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4Z आएगा. -3 को Z स्क्वायर से करेंगे -3Z स्क्वायर आ जाएगा. प्लस माइनस -3 को 4 से करेंगे -3 4 12 आएगा हमारे पास. नेक्स्ट अब ये 2 है, 2 को अंदर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. -2 को Z क्यूब से करेंगे -2Z क्यूब आ जाएगा. +2 4 8 और माइनस है साथ में तो यहाँ पर माइनस आएगा. प्लस माइनस -4 2 8 Z आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 2 6 Z स्क्वायर आएगा. माइनस माइनस अगेन प्लस 12 2 24 आएगा. एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. हमारे पास इस क्वेश्चन में रूट्स गिवन थे, हमने इक्वेशन बनानी थी और ये इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास. -2Z क्यूब -8Z एंड +6Z स्क्वायर प्लस 24. अब इस क्वेश्चन के अंदर मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको कर देंगे, अगर नहीं हो सकता इसको सिंपली अरेंज करके लिख लेते हैं. ठीक है, -2Z क्यूब लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देते हैं +6Z स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद सिंपल Z वाली वैल्यू -8Z देन कांस्टेंट वैल्यू +24. एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर.
1.3 question number 7. Find a polynomial pz of degree 4 with zeros 2 iota minus 2 iota 1 minus 1 and satisfying p2 is equals to 240. अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल 6 क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। उसमें डिग्री 3 फाइंड करनी थी पोलिनोमियल, इसमें हमने डिग्री 4 फाइंड करनी है। इसमें हमें 4 रूट्स गिवन है, तो इन्हें हम लेट करते हैं गिवन जीरोज़ के नाम से। z0 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, z1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 1 एंड z3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये हमने इनको z3 तक नोट कर लिया। देन p2 हमें गिवन है 240, वो भी हमने नोट कर लिया गिवन। देन हम पोलिनोमियल फॉर्म करने लगे हैं डिग्री 4, तो p4 z इज इक्वल्स टू a इंटू z माइनस z0, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3। इस तरह से हमने एक इक्वेशन बना लिया। इसके अंदर सिंपली हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है। अब a एज इट इज़ आएगा, z माइनस z0 की वैल्यू 2 आयोटा, क्वेश्चन में गिवन है, हम यहाँ पुट करेंगे 2 आयोटा, z माइनस z1 की वैल्यू हमें माइनस 2 आयोटा गिवन है। इसका माइनस और इसका माइनस जब सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। नेक्स्ट z, और z2 हमारे पास गिवन है 1, z2 की जगह 1 पुट कर देंगे, z एज इट इज़। अब यहाँ भी माइनस है और ऊपर z3 की वैल्यू में भी हमारे पास माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस, z3 की जगह 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर फार्मूला वगैरह अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो अब आप गौर से देखें, z माइनस 2 आयोटा एंड z प्लस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास फार्मूला की फॉर्म बन गई है a प्लस बी ए माइनस बी। इसको आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस फॉर्म में हम लिखेंगे, ये आ जाएगा z होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब इस पेयर के ऊपर देखें, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, z माइनस 1 z प्लस 1, तो ये आ जाएगा z होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर। दोनों तरफ फार्मूला अप्लाई हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी स्क्वायर ओपन करेंगे, जी स्क्वायर आएगा, माइनस 2 स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, आयोटा स्क्वायर, जी स्क्वायर ओपन करेंगे, जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आएगा, ए जी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो माइनस 1 और माइनस साइन इसका दोनों माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 4, जी स्क्वायर माइनस 1, एंड हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, पी जी का। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हमें P2 गिवन है। ठीक है, P2, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या कर लेना है, P2 नोट करना है। जहाँ जहाँ पर z है इस इक्वेशन के अंदर, वहाँ पर हम z की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट कर देंगे। a एज इट इज़, z की जगह यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4, जी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, P2 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 स्क्वायर ओपन करेंगे, हमारे पास आएगा 4, 4 प्लस 4 एंड 2 स्क्वायर ओपन करेंगे अगेन 4 माइनस 1, a इंटू 4 प्लस 4 8 एंड 4 माइनस 1 3। और P2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। P2 की वैल्यू है 240, ये क्वेश्चन में गिवन है। सिंपली आपने क्या करना है, P2 की जगह 240 पुट करेंगे। 8 3s आर 24, a एंड 240। अब 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके उसको डिवाइड कर देंगे 240 से, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। अब अगेन लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यू कर देंगे पुट ए की। इक्वेशन 1 हमने ऊपर फॉर्म की है, पी जी ए इंटू जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ नोट करते हैं, पी जी ए की जगह सिंपली 10 पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 4 एंड जी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़। 10 एज इट इज़ अभी रहने देंगे। इन दोनों पेयर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जी 4 आ जाएगा, जी स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा, 4 को जी स्क्वायर से करेंगे प्लस 4 जी स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 दार 4, 10 एज इट इज़। अब यहाँ पर देख लें, जी स्क्वायर और जी स्क्वायर दोनों जी स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं, सॉल्व हो सकती हैं प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 4 प्लस 3 जी स्क्वायर, बिग वैल्यू साइन लगाएंगे 3 के साथ माइनस 4 एज इट इज़। अब हम 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 जी 4 प्लस 10 3 दार 30 जी स्क्वायर माइनस 10 4 दार 40। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है और पॉलिनोमियल है डिग्री 4। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। Exercise 1.3 question number 8, find the polynomial pz of degree 4 with zeros 4 minus 4 1 plus iota 1 minus iota and satisfying p2 is equals to 72। इस क्वेश्चन में भी हमें 4 रूट्स गिवन है, 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। तो इनको हम लेट करेंगे, लेट z0 इज इक्वल्स टू 4, z1 इज इक्वल्स टू माइनस 4
Z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एंड Z3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। अब हमने इसमें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 बनानी है। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपने डिग्री 4 की पॉलिनोमियल बनानी है। लिखेंगे द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज P फॉर Z इज इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस Z0 Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3। अब Z0 की जगह आपने 4 पुट कर देना है, Z माइनस 4 आ जाएगा। Z1 की जगह पुट करेंगे -4 है, माइनस माइनस प्लस आएगा तो यहाँ पर Z प्लस 4 आ जाएगा। Z2 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा, लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस है तो उस माइनस की वजह से आयोटा का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो याद आएगा Z माइनस 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट Z माइनस Z3 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी बाहर, क्योंकि माइनस है और माइनस की वजह से आयोटा का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि किसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये दोनों वैल्यूज इन पे होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, Z माइनस 4 एंड Z प्लस 4, तो याद आएगा Z होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर। और ये दोनों पेयर इन पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। Z को Z से मल्टीप्लाई करेंगे Z स्क्वायर आएगा, Z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस Z को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा Z। अब -1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, -1 इंटू Z माइनस Z -1 इंटू -1 +1 -1 इंटू प्लस आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस आयोटा को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा इंटू Z माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखें यहाँ पर जो चीज़ कट ऑफ हो रही है, आयोटा Z पॉजिटिव और यहाँ पर आयोटा Z नेगेटिव है, दोनों कट ऑफ हो जाएंगे। यहाँ माइनस आयोटा पॉजिटिव आयोटा से कट ऑफ हो जाएगा। जो बाकी वैल्यू हमारे पास बची है Z स्क्वायर माइनस, अब देखें Z की 2 वैल्यूज़ है माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 2Z आ जाएगा। और नेक्स्ट +1 है हमारे पास, और एक ये माइनस आयोटा स्क्वायर बच गया, वो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट A इंटू Z स्क्वायर -16 Z स्क्वायर -2Z +1 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और -1 और ये वाला -1 आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। PZ इज इक्वल्स टू A इंटू Z स्क्वायर -16 Z स्क्वायर -2Z +2 1 + 1 2, ये इक्वेशन 1 हमारे पास फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में P2 गिवन है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है P2 इज इक्वल्स टू 72। अब Z की जगह पे हमने 2 वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास P2 इज इक्वल्स टू A इंटू Z स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर आ जाएगा -16, यहाँ Z स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर -2 Z की जगह 2 आ जाएगा +2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, 16 माइनस 4 करेंगे -12 आएगा। Z स्क्वायर ओपन किया 4 2 2 दार 4, प्लस माइनस माइनस दोनों कट ऑफ हो गए, +2 आ जाएगा। 12 2 दार 24 प्लस माइनस माइनस 24 इधर A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ P2 की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 72, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। 24 72 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास -3 आ जाएगी A की वैल्यू। अब लिखेंगे पुट A इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर फॉर्म की है PZ A इंटू Z स्क्वायर -16, सिंपली हमने A की जगह क्या पुट कर देना है -3 पुट कर देना है, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ नोट करनी है और इन दोनों पेयर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z की पावर 4 आ जाएगी, Z स्क्वायर -2Z से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2Z क्यूब आ जाएगा, Z स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर +2Z स्क्वायर आ जाएगा। अब -16 को 1 बाय 1 3 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -16 इंटू Z स्क्वायर -16 Z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 2s आर 32Z माइनस प्लस माइनस 16 2s आर 32। अब ये हमने सारी इक्वेशन बना लिया है। सिंपली अब -3 इसको सारी वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को Z4 से करेंगे -3Z4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 दार 6Z क्यूब आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 दार 6Z स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 16 दार 48 Z स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस 3 32 दार 96 Z आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 32 दार 96 आ जाएगा। अब देखेंगे कोई वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल जिनके सेम है, पार सेम है, वो आपस में सॉल्व कर देंगे। हमारे पास एक ये वाली वैल्यू और ये Z स्क्वायर वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इनको प्लस माइनस करेंगे, 48 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास 42 Z स्क्वायर आ जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज़ नोट कर देंगे, -3Z4 प्लस 6Z क्यूब 48 माइनस 6 करेंगे प्लस 42 Z स्क्वायर माइनस 96 Z प्लस 96, और ये हमारी इक्वेशन बन गई है डिग्री 4 की, ठीक है, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।